तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है, कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है, चाहे मीसा भारती हो, जो भी हो, दोषी हो सकते हैं लालू जी राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते हैं। उनके नाम पर जमीन लिया गया था। अरे उनके नाम पर लिया तो उनके बाप ने दिया, और उसको भी नहीं पूछे। दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का है। दोस्तों, इसमें तेजस्वी यादव को काफ़ी सराहनीय बात बोली है और तेजस्वी यादव के बारे में बहुत ही अच्छी बात बताई है। उन्होंने बताया है कि जो ईडी सीबीआई जो जांच करती है, गलती की है लालू यादव और इन्हें बिना काम के फंसाया जाता है। इसके ऊपर उन्होंने अपने विचार को खुल के व्यक्त किया है और उन्होंने तेजस्वी यादव को निर्दोष बताया है, बेमतलब कि इन्हें फंसाया जाता है, उन्होंने साफ साफ कहा है। दोस्तों, इसमें इस बात से इनके जो विचार है, इनसे जाहिर होती है कि लोग अगर समझदार है, लोग अगर विद्वान हैं, लोग अगर शिक्षित है, तो उन्हें सच्चाई बोलने में कभी भी हकलाना नहीं चाहिए। चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी के भी विरोधी हो, दुश्मन हो, लेकिन अगर जो सच्चाई है उन्हें अगर आप बोल देते हैं तो आपको एक शिक्षित और विद्वान का टैग मिलता है। क्योंकि दोस्तों, भ्रष्टाचारी जो कि राजनीति का एक हिस्सा है, हर एक नेता, हर एक मंत्री हो, जो कि थोड़ा बहुत भ्रष्टाचारी तो होते ही हैं। कोई भी नेता मंत्री हो, वह दूध का धुले नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग बेमतलब को किसी को भी फंसा रहे हैं, किसी को भी कुछ कह रहे हैं। इस सब मामले में इन्होंने बड़ी ही अच्छी बातें कही है। और दोस्तों, आपको भी, हमको भी, हर किसी को, बिहार के हर एक इंसान को समझनी चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है और हमें दिखाया क्या जाता है। न्यूज़ में, टीवी में, अखबार में आखिर हमें क्या दिखाया जाते हैं, और हमें हर एक खबर को समझ कर पढ़ना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों नहीं हो। इस पर किस तरह के न्यूज़ को पढ़ा जाता है, ये सब समझना होगा। नहीं तो हर एक लोग आगे जो हैं वो दूसरे लोगों को मूर्ख समझने पे तुले हुए हैं। दोस्तों, इस विचार से बहुत बड़ी बात सामने आती है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से सच्चाई बोले हैं, हर एक मंत्री, हर एक नेता नहीं बोल सकते हैं, ये मैं दावा करता हूँ। दोस्तों, तेजस्वी यादव जो कि अपने कामों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन विरोधी पार्टी जो कि बेमतलब की इन्हें कोई जाल में फंसाना चाहते हैं, विरोधी को ही ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, बिहार प्रदेश में अगर कोई बड़ी पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी है, जो कि गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, पिछड़े वर्गों की पार्टी है। इन्हें कोई भी माई के लाल, चाहे कोई भी हो, इन्हें झुका नहीं सकती है। और इसका साक्ष्य जो कि आपने देखा ही है, कई बार ईडी का, सीबीआई का हमला हुआ, जांच हुआ तेजस्वी यादव के ऊपर, लालू यादव के ऊपर, लेकिन कभी भी वो झुक कर नहीं है सामने आए कभी भी वो झुक कर सामने पेश नहीं आए। तो दोस्तों, इससे साफ साफ बात निकलती है कि आरजेडी पार्टी कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में झुकने वाली नहीं है, और वह हमेशा गरीबों के लिए, गुरबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए ही काम करेगी। और यही सब कारण है कि लोग इन्हें परेशान करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी आरजेडी पार्टी जब तक सत्ता में रहती है कभी भी झुकने वाली नहीं है, कभी भी गरीबों के लिए आवाज़ उठाने से मात नहीं खाएगी। दोस्तों, लालू यादव जो कि जिस तरह से अपने काम को अंजाम दिए थे, जिस तरह से करके गए हैं, बिहार के लोगों में, बिहार के लोगों के दिलों में वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हैं और सदा के लिए वो दिल में बसे हैं। तो दोस्तों, चाहे लोग कुछ भी कर ले, विरोधी कुछ भी कर ले, लेकिन आरजेडी पार्टी झुकने वाला नहीं है,
हम सबको एकजुट होना होगा और तेजस्वी यादव को सपोर्ट करना होगा, लालू यादव को सपोर्ट करना होगा, ताकि लालू यादव और आरजेडी पार्टी तेजस्वी यादव हक के लिए, अधिकार के लिए वो खुलकर लड़े। दोस्तों, ज़्यादा बातें इस वीडियो में मैं नहीं करूँगा और आप लोगों को अपने तेजस्वी यादव के बारे में, भविष्य का सीएम के बारे में, नेक्स्ट सीएम के बारे में क्या राय है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि उन्होंने जो कुछ 17 महीने में कर दिखाया है, क्या कोई नेता कर सकता है क्या?